खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत टाइम बाद से व्लॉग शूट कर रही हूँ। कम से कम 7-8 महीने मुझे लग रहा है हो चुके होंगे। मगर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी। अब कुछ भी कारण समझ लो, देखो इंसान है तो कहीं ना कहीं गिरना भी होता है और वापस खड़ा भी होना होता है। तो अभी मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं वापस से व्लॉगिंग शुरू करूँगी। और अपने आप को एक चैलेंज भी दिया है मैंने। मैं कंटिन्यू 100 दिन का एक चैलेंज मैंने लिया है, 100 डेज चैलेंज लिया है। और 100 डेज में मैं ब्लॉगिंग करूँगी, जैसी भी होगी, टूटी फूटी जो भी होगी। और इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं भी इस चैलेंज में सफल हो पाऊँगी। तो अभी मैं मंदिर जाके आ चुकी हूँ। और अभी क्योंकि सावन चल रहा है, तो आप लोगों को सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और शिव जी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे, सब पर बनी रहे और हम पर भी बनी रहे। तो इसी कामना के साथ आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अभी मैंने बस ये ड्रेस मैंने पहनी थी, जो प्रेस वगैरह कर ली थी, क्योंकि सड़ बहुत ज़्यादा हो चुके थे इसमें। क्योंकि कपड़े के दबते रहते हैं तो सड़ होने तो स्वाभाविक ही है। और मैं कलफ यूज़ करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कड़क कपड़े पसंद भी नहीं है। तो मैं हल्की सी कड़क रहते हैं प्रेस कर लेती हूँ, तो काम हो जाता है। और अभी मैं मंदिर जाके आ चुकी हूँ और अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मैं नहा रही हूँ सावन। तो सावन में एक टाइम ही भोजन करना होता है। तो अभी मैं कुछ अपने लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ। और देखते हैं कुछ खाने का होगा तो वो थोड़ा सा खा लेंगे। और खाना मैं दोपहर को ही खाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा शाम तक मेरे से बर्दाश्त नहीं होती भूख। तो मैं दिन में ही खा लेती हूँ खाना। अभी फ़िलहाल मैं अपने लिए कुछ नमकीन रखी है, सेगा नमकीन, तो वो मैं ले लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपको चाय के साथ। अभी मैं यहाँ पर चाय और थोड़ी सी सेगा नमकीन खा रही थी। और ये भी मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट का बटन दबाया ना, तो मैं भूल ही चुकी हूँ इतने टाइम में कि कैसे क्या करते हैं व्लॉगिंग, मतलब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है क्या। ये देख लो, मैंने अभी वापस से ये पूरी वॉइस ओवर मुझे वापस करनी पड़ रही है। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह मैंने ले ली थी। और क्योंकि मंदिर जाने के बाद ना फिर थोड़ा सा यूँ लगता ही है ना, कुछ कुछ खाने का होता ही है। तो अभी मैं फ्रूट में ज़्यादा कुछ ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मौसम भी ऐसा ही है और मेरे गले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, सर्दी जुकाम चलता ही रहता है। और अभी भी वॉइस ओवर के टाइम भी मेरे को बहुत तगड़ी वाली जुकाम लगी हुई है। तो अब बस यहाँ पर मैंने चाय के बाद यहाँ पर ये गेहूँ साफ़ कर लिए हैं। क्योंकि गेहूँ वैसे ये साफ़ ही थे, मगर अब आटा ख़त्म हो गया था, मगर क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको साफ़ करके रखे हुए, तो मैंने सोचा चलो एक बार इसको थोड़ा-सा एक हाथ और फेर लेते हैं। तो सिर्फ़ चाड़-चाड़ के मैं दूसरे कट्टे में ट्रांसफ़र कर रही थी इसको। और अब ये पूरा वॉइस ओवर मुझे दोबारा करना पड़ा है, क्योंकि मैं भूल गई थी कि कैसे उसको रिकॉर्डिंग को यूज़ करना है। तो अभी मैं देख रही हूँ, मुझे हँसी भी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर ये 2 सूट हैं मेरे पास, जो कि मुझे अभी सिलवाने हैं, क्योंकि अभी आगे प्रोग्राम भी आने वाले हैं। तो ये बहुत टाइम से हो गए, शायद 1 डेढ़ साल पुराना सूट है ये वाला। और ये वाला ये अभी का है। तो मैं इसको जब सिलवाने गई थी, तो मुझे ऐसे कन्फ्यूज़न था कि मैं अस्तर लगवाऊँ या कैसे सिलवाऊँ। और अस्तर वाले सूट ऐसे होता है ना, फिर हम घर में अगर पहनना चाहें तो पहनने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं सोची हूँ बिना अस्तर के ही सिलवा लूँ, क्योंकि ये चुभने वाला कपड़ा तो है नहीं। तो मैंने 1-2 जनों से और पूछा, तो उन्होंने भी यही राय दी कि इसमें नहीं चुभता ये कपड़ा, तो आप बिना अस्तर के भी इसको सिलवा सकते हो। और क्योंकि मुझे तो खुद को सिलाई आती है और मैं अपने कपड़े खुद ही सीती हूँ, मगर अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि अभी 4-5 महीने से बहुत तकलीफ़ में जा रही हूँ मैं। कभी कमर दुखना, कभी हाथ-पैर दर्द करना, और अभी देख लो सब सही है, तो अभी जुकाम लेके बैठ गया। तो इसलिए मैं ज़्यादा अपने शरीर को ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रही, क्योंकि मैं सिलाई में बैठती हूँ ना, तो कमर इतनी दुखती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा ये सूट मैं बाहर ही सिलवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं खाना खा चुकी थी, तो अभी मैं माँज रही हूँ बर्तन वगैरह रसोई साफ़ करने के लिए। तो अभी जैसे ही मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी, जितने में मेरा बेटा आ गया। उसने बोला मम्मी मुझे फ़ोन चाहिए। तो मैंने कहा बेटा इतने टाइम बाद तो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और तू ये फ़ोन ले लेके वापस भाग जाएगा। तो बस उसको वही समझा रही थी कि बेटा मेरे को थोड़ा शूट करने दे, उसके बाद ले लेना। हम बच्चों का यही होता है, एक फ़ोन होता है ना, तो फिर वो लगा ही रहता है कि मम्मी का फ़ोन है तो कब्ज़ा लो। तो बस यहाँ पर मैं उसको वही बात कर रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद लेना। और अभी ये है शाम का टाइम। तो मेरा तो खाना वगैरह मैंने दिन में ही खा लिया था। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही थी। तो यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी, ये सोयाबीन की बड़ी। तो सोयाबीन की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है,
और अभी बच्चों को थोड़ा मतलब प्रोटीन की नीड रहती है, तो वो खुद से ही कहता है कि मम्मी सोयाबीन बना दो। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक चाय भी बना ली। अभी शाम के टाइम में बहुत अच्छा हो जाता है, मगर मतलब मौसम ऐसा हो जाता है ना, घुटा-घुटा मौसम होता है, तो मेरे को ऐसा घबराहट होने लग जाती है, पता नहीं क्यों? तो घर में बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो अभी मैं आ चुकी हूँ, यहाँ मेरी लोगड़ी के मैं गोटा लगाने बैठी थी। सब्ज़ी मैंने बना दी थी, आटा लगा चुकी थी। तो अभी ये लोगड़ी का गोटा तो लगा दिया, मैंने सोचा सोमवार को पहनूँगी, मगर मैं नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है लोगड़ी। आधी लोगड़ी कंप्लीट थी, आधी मेरी जुकाम की वजह से मैंने छोड़ दी। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। धन्यवाद।